फक्र न्यूज़। जय भीम जय भीम जय भीम। साथियों, आज है 24 दिसंबर 2024 और ये जनपद सुल्तानपुर का अंबेडकर पार्क, तिकोनिया पार्क। और आज यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जनपद सुल्तानपुर की बहुजन समाज पार्टी इकाई के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। और इसके बाद में ये लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। ये ज्ञापन क्यों देंगे, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बहुत ही गलत टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर दलित समाज, बहुजन समाज ये भगवान का नाम लेता तो उसको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के भगवान ही हैं। वो दलित समाज के मसीहा हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने स्वर्ग नर्क को एकदम से नकार दिया। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमें इस धरती पर ही जीने खाने का अधिकार दें, यही हमारे लिए काफ़ी है। साथियों, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी आए हैं, हम उनसे पूछेंगे इस सब के बारे में कि आखिर बाबा साहब को भगवान क्यों मानते हैं, क्या उनको स्वर्ग चाहिए या नहीं चाहिए। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। बने रहे फक्र न्यूज़ के साथ में। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। मानव श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कुमारी माती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी माती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, आज ये जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं ये हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। माननीय उदराज वर्मा जी, यहाँ पे हमारी पार्टी के लोग और सभी संगठन के लोग जो है जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा चुनाव में बहुत सारे लोग बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहे थे। क्या उसमें से यहाँ कोई दिख रहा है? आज यहाँ उसमें से कोई नहीं दिख रहा है। आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि जब भी हमारे महापुरुषों पे कोई अपमानजनक शब्द बोलता है या उनको कहीं बदनाम करने की कोशिश करता है या किसी भी गरीब समाज, किसी भी दबे कुचले समाज को अगर कभी भी कोई समस्या होती है, अगर इनके लिए कोई आवाज उठा सकता है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बहन जी ही उठा सकती है और कोई नहीं उठा सकता है। कभी आप लोगों ने किसी को सड़क पर उतरते हुए किसी के लिए नहीं देखा होगा, अगर कभी भी देखा है तो माननीय बहन जी को देखा है। संगठन लोग बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, पार्टी बना लेते हैं, लेकिन संगठन बनाना आसान है, पार्टी भी बनाना आसान है, लेकिन बाबा जी के विचारधारों पे, बाबा साहब के विचारधारों पे चलना बहुत मुश्किल का काम है। कोई चल सकता है क्या बाबा जी के विचारों पे? बाबा साहब के विचार पे कोई चल नहीं सकता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन सिर्फ जब वोट लेना होता है तो तस्वीर लगा के आते हैं। आप लोगों को, खास करके मैं बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों को 2027 में उखाड़ के फेंके जो हमेशा हमारे समाज का, हमारे गरीब भाइयों का सिर्फ जो है सबका अपमान करते हैं, सबका शोषण करते हैं। हम बाबा साहब ने हम सबको जो अधिकार दिया है, कहते हैं कि ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता कि किसी ने किसी को क्या दिया है, लेकिन बाबा साहब पूरे देश में आज बाबा साहब ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। तो जैसा कि सर आज बहुजन समाज पार्टी का जो धरना प्रदर्शन रहा है, किस बात से? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे, उसी के विरोध में आज पूरे देश में माननीय बहन जी के आदेश पर बीएसपी पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो क्या समझते हैं, कितना सफल रहा आज का सुल्तानपुर का प्रदर्शन? आप तो मीडिया के लोग हैं, आप ही देखें, इसके पहले भी बहुत लोगों ने किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आज इतनी जो हज़ारों की भीड़ थी। और खाली ये सुल्तानपुर नहीं, तो सुल्तानपुर एक कड़ी है, पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर प्रशासन जो है, अगर जो सरकार है, माननीय मोदी जी, अगर राष्ट्रपति जी इसका जो है संज्ञान नहीं लिया तो आगे बहन जी के निर्देश पे आगे लड़ाई चलती रहेगी। आखिर ऐसा क्या कह दिया अमित शाह ने
डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो इतना आप लोग देखिए, बौखला के क्या बात, डॉक्टर अंबेडकर को क्या मानते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब को पूरा देश पूछता है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे आज पूरा देश चलता है। बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों के लिए किया है। बाबा साहब किसी एक के नहीं, भारत रत्न है बाबा साहब। ऐसे महापुरुषों का अपमान करना किसी जिम्मेदार पदाधिकारी के लिए शोभा नहीं देता है। तो क्यों स्वर्ग नहीं चाहिए क्या आपको सर? देखिए, ऐसा है, समाज में अगर एक गुरु जो होता है, टीचर, अगर वो ABCD पढ़ाता है तो हम उसका सम्मान इतना करते हैं कि वो उसके बारे में हम अपशब्द नहीं बोलते। हाँ। जो 36 डिग्रियों का मालिक हो, 9 भाषाएं जो जानता हो, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें उसकी स्टैचू लगी हो, और पूरा विश्व ये मानता है कि बाबा साहब से ज़्यादा नॉलेज कोई है नहीं। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को कहा जाता है। अब आप ये बताइए कि सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले को, पूरे विश्व के सबसे बड़े ज्ञाता को, अगर हम कुछ कहें, हमारी औकात है कि हम कुछ बोलेंगे? नहीं। मतलब हम उनके ऊपर कुछ कटाक्ष कर सकते हैं? समाज बर्दाश्त करेगा? जिस समाज को उन्होंने जो है वो हक दिया, जिस समाज को उन्होंने महिलाओं को वो हक दिया जो मतलब US में नहीं था, अमेरिका में जो है जो हक हमारा देश के अंदर मिल चुका था, अमेरिका में उसके बाद मिला, और देशों में उसको वो हकूक़ बाद में मिला। पूरे देश को जो है, पूरे विश्व के संविधान को निचोड़ के भारत का संविधान बाबा साहब बनाने वाले, इतने मजबूत संविधान को बनाने वाले के ऊपर कटाक्ष हम बर्दाश्त करेंगे? हमको उन्होंने जो है एक राह दी है, पूरे भारत को एक राह दी है। पूरा भारत आज पूरे विश्व के अंदर 1.5 अरब आबादी को लेके हम जो है पूरी तरीके से आज विश्व में सरमौर बने हुए हैं। हम बाबा साहब के ऊपर कटाक्ष बर्दाश्त करेंगे? कतई बर्दाश्त। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सीनियर वर्कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप अमित शाह के लिए जिन्होंने बाबा साहब के बारे में ऐसा बोला? अरे भाई, उन्होंने भारतवर्ष का अपमान किया, भारतीय संविधान का अपमान किया, देश की जनता का अपमान किया, और अपने दिए हुए शिक्षक गुरु का अपमान किया जो इस तरह की भाषा बोला है। बाबा साहब विश्व के 6 विद्वानों में एक विद्वान, 18 देश के संविधान का अध्ययन करके तब भारतीय संविधान का निर्माण किया उन्होंने। दलितों, शोषितों, पीड़ितों, सबके लिए, सर्व समाज के लिए उन्होंने दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय क्या कहते हैं, उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय सबके लिए। अमित शाह आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ना होते तो बहन जी कि जब उड़न खटोला उड़ता था, सरकार में थी, तो DM, SP, CDO की महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ती थी कि आज मेरा पति सुरक्षित आ जाए घर। हाँ, ये उनका शासन था। आपके जियालाल त्यागी जी सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष थे। DM इनसे राय लेता था कि क्या करना है मुझे ज़िले में। ये बहन जी का निर्देश। हमारी बहन जी को तो अभी पहली बार छेड़ा है अमित शाह ने। आयरन लेडीज की पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसको पढ़िए। बहन जी तो अभी पहली अंगड़ाई है, अगली अंगड़ाई होगी ना तो यहाँ की ट्रेनें जो लखनऊ जाएंगी, बसें जाएंगी, 2500 बस सुल्तानपुर से जाएंगी, एक बस नहीं 2500 बस जाएंगी, यहाँ से लखनऊ को घेर लेंगी। लखनऊ का सदन चलने नहीं पाएगा। बहन जी को अभी किसी ने समझा नहीं। बहन जी केवल एक निर्देश दिया, अभी तो केवल सोई हुई शेरनी को जगाया है अमित शाह ने थोड़े से। अगला निर्देश बहन जी का हो जाता, हम दिल्ली के रामलीला मैदान को भर दिए थे, एक समय कांसी राम साहब ने आह्वान किया था। तो आपने यहाँ पे सुना बहुजन समाज पार्टी के सीनियर पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे। आप हैं लोकसभा प्रत्याशी उदराज वर्मा जी, और आप बहुत सीनियर पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी सुल्तानपुर के मंडल के पदाधिकारी हैं। इन सब के विचारों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे ऐसी तमाम अपडेट्स हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।